दोस्तों, मेरा नाम गोलू है और उम्र 25 साल है और मेरी लंबाई 5 फीट 10 इंच है। दिखने में भी मैं हैंडसम लगता हूँ। लड़कियाँ मेरी तरफ शुरू से आकर्षित रही है और आज तक मुझे अपनी इस हाइट से फ़ायदा भी मिलता रहा है। ये घटना मेरी और पड़ोसी की डॉक्टर भाभी के बीच की है, जो कुछ साल पहले घटी थी। उस समय मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर भाभी रहती थी। उनका नाम पूजा था। भाभी के घर के सामने में अपने एक दोस्त के साथ बैडमिंटन खेलता था। पूजा भाभी की एक 2 साल की बेटी थी, जो मेरे साथ खूब खेलती थी। भाभी का अपने पति से अलग हो चुका था और वो अकेली ही अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं भी उनके जैसा ही था। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद भी मैं अकेले ही रहता था। मेरी उनके साथ अच्छी मित्रता भी हो गई थी। मैं अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। इस कारण कभी कभी मैं उनके छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। उनकी बेटी के साथ खेलने जाता था और धीरे धीरे उनके साथ ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ आकर्षित होता चला गया। कभी कभी हम दोनों दोहरी मीनिंग की बातें भी कर लेते थे। एक दिन मुन्ना, जो उनकी बेटी का नाम था, मेरे पास खेल रही थी। अचानक से वो रोने लगी। भाभी ने कहा, शायद मुन्ना भूखी हो गई है, उसे दूध पीना होगा। मुन्ना अभी भी अपनी मम्मी का दूध पीती थी। भाभी की बात पर मैंने भी अपनी धुन में जवाब दे दिया कि हाँ, मैं भी भूखा हूँ और मुझे भी दूध पीना है। मेरी बात पर भाभी हंसने लगी और बोली, आपको कौन सा दूध पीना है? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वही जो बड़े होने के बाद पिया जाता है। मेरे जवाब पर भाभी शर्मा गई और प्यार भरे गुस्से में बोली, बड़े बदमाश हो आप। मैं हंसने लगा और कुछ देर बाद अपने घर आ गया। इस तरह मेरी शरारतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी मैं उनके शरीर में बर्फ डाल देता तो कभी व्हाट्सएप पर वो वाले जोक्स भेज देता। भाभी मेरी इन बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। डॉक्टर भाभी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उनकी उम्र 30 साल की थी। रंग गेरुआ था। करीब 5 फीट 6 इंच की हाइट थी और उनका फिगर 33, 32, 36 था। जब भाभी अपने हाथ हिलाकर चलती थी तो उनका प्लेटफार्म बहुत अच्छा लगता था। उस समय भाभी को देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए और दिमाग खड़ा हो जाए। एक दिन मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने लंबी सांस भरकर कहा, लगता तो है, पर क्या किया जा सकता है। मैंने उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो शायद उनके मन में कुछ बात आ गई। अब उन्होंने भी मुझसे पूछा, आपको नहीं लगता क्या? मैंने कहा, भाभी, मुझे अलग हुए कई साल हो गए हैं और मुझे एक साथी की ज़रूरत है। आप चाहो तो हम एक दूसरे की ज़िंदगी का खालीपन दूर कर सकते हैं। भाभी मेरी तरफ एक अरमान से देखने लगी। शायद 2 अकेले लोग एक दूसरे की अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने एक नज़र मुझे फिर से देखा और कहा, गोलू, मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, भाभी, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लो। उस दिन हम दोनों के बीच और कोई बात नहीं हुई और मैं चला आया। अगले दिन शाम को मैं उनके घर गया और मुन्ना को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। भाभी 2 कप चाय बना लाई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने भाभी से पूछा, आपने हमारे बारे में कुछ सोचा? भाभी नज़रें झुका ली और कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि वो तैयार है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने उन्हें सहज करते हुए कहा, भाभी, आप अपना समय लीजिए, मैं जल्दी में नहीं हूँ। दोस्तों, हमारी बातें ज़्यादातर इंग्लिश में होती थी क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और मैं भी। 2 दिन बाद न्यू ईयर का अवसर था।
मैंने भाभी को बोला कि क्या आप मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रिटी करना पसंद करेगी। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। 2 दिन बाद 31 दिसंबर की शाम को मैं कार में उन्हें लेने गया। हम एक 5 स्टार होटल में जाने वाले थे। मैंने उस होटल के कपल पास पहले ही लिए हुए थे। भाभी उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने काली साड़ी पहनी हुई थी, जिस वजह से वो और सुंदर लग रही थी। मैंने उनकी तारीफ की और हम दोनों वहाँ से होटल चल दिए। होटल पहुंचकर मैंने मुन्ना को गोद में ले लिया और डांस एरिया के पास खड़ा हो गया। मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन भाभी बहुत अच्छी डांसर थी। म्यूजिक सुनकर उनके कदम थिरकने लगे और वो डांस करने लगी। मैं उन्हें देखने लगा और साथ में जाम पीने लगा। भाभी भी गिलास में लेती रही और डांस करती रही। लगभग 12 बजे वहाँ सभी लोग ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। हम तीनों ने खाना खाया और घर आ गए। भाभी ने उस दिन बहुत ज़्यादा पी ली थी। मैं मुन्ना को उसके कमरे में सुलाकर मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर भाभी के साथ बातें करने लगा। इसी बीच भाभी थोड़ी गंभीर होकर बोली, गोलू कैन हाई हग यू। गोलू क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। मैं कुछ नहीं बोला और उनका हाथ पकड़कर उन्हें दीवार पर लेटा दिया और उनके ऊपर बिछौना रखकर मैंने अपने आप को संभाला। ये मेरे लिए एक सपने जैसा था। मैं उनके चेहरे को पकड़कर उनको बहुत देर तक देखता रहा। उनके नरम नरम हाथ को मैं अपने हाथों पर महसूस कर रहा था। मेरे लिए ये स्थिति गर्व जैसी थी। करीब 10 मिनट बाद भाभी मुझसे अलग हुई। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और हम आपस में कुछ नहीं बोले। मैंने भाभी से पूछा, आप पानी लेगी? तब मैं उठकर खड़ा हुआ और अपने लिए चाय और भाभी के लिए पानी ले आया। हम दोनों ने आराम से बातें करते हुए चाय पानी शुरू कर दिया। भाभी सोफे पर मेरे साथ ही बैठी थी और मैं एक हाथ से अपना चाय का कप पकड़ा हुआ था। हम दोनों को बहुत गर्मी हो रही थी। फिर करीब 30 मिनट कुश्ती के बाद हम दोनों अलग हुए। अब उनको नींद आने लगी थी तो मैं सोचा अब निकल जाता हूँ यहाँ से। फिर भाभी को आराम से कमरे में सुलाकर उनके ऊपर बिस्तर रख के मैं अपने घर चल दिया। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।